सो एज यू ऑल नो, तुम लोग का स्पेसिमेन पेपर आ गया है इंग्लिश लैंग्वेज का, पता है तुम लोग को? हैव यू सीन इट? हाँ सर, ठीक है, सारा सब्जेक्ट आ गया। सारा सब्जेक्ट का आ गया है। इंग्लिश लैंग्वेज का स्पेसिमेन पेपर आ गया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है इस बार। सबसे बड़ा बात तो तुम लोग को पता है, इस बार तुम लोग को एमसीक्यूज टाइप में ग्रामर जो है वो एमसीक्यू टाइप्स में आएंगे। सो यू विल बी गिवन द ऑप्शन, सो इट इज नॉट गोइंग टू बिकम इजी, इट्स गोइंग टू बिकम डिफिकल्ट। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक है, तो खैर हम लोग ग्रामर के ऊपर तो बात करेंगे। आज हम लोग फिर से एक बार बात कर रहे हैं एसेज के ऊपर में। ठीक है, मैंने तुम लोग सबको एक सिखाया है कि हम लोग का जो एसे को अप्रोच करने का जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट होना चाहिए, है ना। हम लोग जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है एसे को अप्रोच करने का, उससे हम लोग थोड़ा दूसरा या अलग करने का कोशिश कर रहे हैं। तुम लोग सबको ही पता है, मैंने तुम लोग को वो ऐसे भी भेजा था, क्लास 7 के बच्चे का जो मैंने ऐसे भेजा था तुम लोग को, वो मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया हुआ है और तुम लोग को भी दिखाया है। आई एम वेरी हैप्पी कि तुम लोग का अप्रोच जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, बट यू हैव टू वर्क ऑन दैट अप्रोच। एक बात मैं तुम लोग को और बोल देता हूँ, फिर से याद कर लो तुम लोग बात। कॉम्पोजिशन लिखना या ऐसे लिखना कोई स्पॉन्टेनियस चीज नहीं है, कोई एक्सटेम्पोर नहीं है कि आपको जाना है और आपको लिखना है। आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। और फिर अगर आपका प्रिपेयर किया हुआ चीज इमेजिन करो आईसीसी में आ जाता है, तो वो आपका ऐसे जो है वो एक डिफरेंट ही क्या नाम है उसका प्रेजेंटेशन होगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नहीं, हम एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और हम वहां बैठेंगे, हम कुछ सोचेंगे और हम कुछ लिख देंगे। ये अप्रोच बिल्कुल नेगेटिव अप्रोच है। इस तरह से आपको कभी भी कॉम्पोजिशन में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तुमको पता है, हम लोग के जो इंग्लिश लैंग्वेज में मार्क्स कम होते हैं, उसका वन ऑफ द मेजर रीजन है हम लोग का कॉम्पोजिशन में हम लोग का अप्रोच। हम लोग बहुत ही कॉमन और वही पुराना अप्रोच हमारा है, वही हम लिखते रहते हैं। ठीक है, तो मैं तुम लोग के लिए आज, क्यों तुम लोग को क्या नाम है, हम लोग का जो स्पेसिमेन पेपर में कॉम्पोजिशन आया है उसमें 5 में से 4 कॉम्पोजिशन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। एक पिक्चर कॉम्पोजिशन है जो हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो कॉम्पोजिशन है 4 वो हम डिस्कस आज करेंगे। ठीक है, एंड आई होप कि आप लोग का अप्रोच अगर डिफरेंट होगा तो हम लोग उसको बहुत अच्छे से टैकल करेंगे। जस्ट आई गिव यू एन वे कि आप उसको कैसे क्या ना है, आप एक डिफरेंट अप्रोच से कैसे आप जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऐसे अगर ये है, राइट एन ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी एंड टाइटल लॉस्ट एंड फाउंड। ठीक है, एक बार आप लोग सब पढ़ लीजिए, ये हमारे स्पेसिमेन में आया है 2023 का। पहला क्वेश्चन है, राइट एन ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी एंड टाइटल लॉस्ट एंड फाउंड। तो मैं तुम लोग सबने पढ़ लिया, ये टॉपिक पढ़ लिया? ठीक है, हाँ सर। अब मैं तुम लोग मेरे को बताओ कि तुम लोग, अगर तुम लोग को ये ऐसे लिखना है, सपोज करो दिस इज द ओनली ऐसे व्हिच यू हैव टू राइट। ठीक है, हमको ये इसी के ऊपर लिखना है सपोज, तो तुम कैसे स्टार्ट करोगे? दीमंत, कैसे स्टार्ट करोगे? राइट एन ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी एंड टाइटल लॉस्ट एंड फाउंड, कैसे स्टार्ट करोगे बोलो? हम लोग पहले वो चीज का मतलब कि डिस्क्रिप्शन देंगे, वो क्या मैंने क्या है क्या आ रहा है माइंड में, क्या चीज लॉस्ट हो गया, क्या चीज फाउंड हो गया, क्या आ रहा है माइंड में? हाँ टेल मी। जैसे हम लोग अगर लिए एक एग्जांपल, अगर तुमको डिफिकल्ट हो रहा है तो बाकी का... क्लास में जिसको भी आइडिया है वो पहले बोल सकता है, हैंड रेज करके बोल सकता है, नो प्रॉब्लम। आलेख, एनी आइडियाज, किससे कैसे स्टार्ट करेंगे लॉस्ट एंड फाउंड? सर हमारे दिमाग में तो वो आया था, क्या? पीके वाली स्टोरी। कौन सी वाली? पीके वाली स्टोरी। तो पीके में क्या आया था? लॉस्ट एंड फाउंड क्या था, बताओ मेरे को। सर उसमें वो नेकलेस घूम गया था ना। क्या घूम गया था? रिमोट टाइप का। अच्छा, रिमोट, तुम वहां पहुंच गया, पीके वाली स्टोरी पहुंच गया, लॉस्ट एंड फाउंड। ओके ओके, नेक्स्ट कौन बोलेगा? अमन, अमन क्या आया दिमाग में? अमन, यस अमन। सर मेरे ये प्रीवियस ईयर मुझे एक पैरेट मिला था जिसको मैंने फाउंड किया था, और वो बहुत मिस्टीरियसली थोड़ा बोल सकते हैं कि वो भाग भी गया 1 साल बाद। तो मैं उस पर लिख सकता हूँ अपना 1 साल का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, पर उसको मैंने एक बार फाउंड भी कर लिया था एक जगह पे, बहुत कोने में था। पैरेट इज अ नाइस थॉट, गुड। कुछ डिफरेंट लग रहा है, कुछ डिफरेंट, हाँ कुछ डिफरेंट लग रहा है, गुड, नाइस नाइस थॉट, यस। दीमंत सर किसी का मतलब कि किसी का पर्सनल सामान जो मतलब कि मेरे को मिल जाए, जैसे लाइक किसी का बैग या किसी वेरी का कॉमन, वेरी कॉमन, वेरी अच्छा। कॉमन, वेरी कॉमन। कुछ और सोचो, नेक्स्ट। यस, वेरी कॉमन, दैट इज वेरी कॉमन। यस युक्तिका, राइट, कुछ नया आइडिया, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स। युक्तिका, आई एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू। यस, एंड हर्ष। सर आई नीड टू थिंक। सर मेरे को एक और आइडिया आया। एक और आइडिया, यस, क्या? सर किसी का मतलब नहीं सर वो अच्छा नहीं लग रहा, कुछ ओके 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 ओके, हाँ, यस यस, अमन, अमन। सर हम
इंडिया पहले एक सोने की चिड़िया थी, तो अब हम उसको लॉस्ट कर चुके हैं, लेकिन अब हम उसको फिर से फाउंड कर रहे हैं, उसको हम फिर से बढ़ा रहे हैं। Good, good, वो good, good thought. lost हो गया Economic था वो। strength of India. Wow. Yes, the prosperity and glorious days of India is lost. Very nice. Good, good. Different approach. Very good. Superb. बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा, क्लास में पेंसिल बॉक्स खो गया, टिफिन बॉक्स खो गया, वाटर बॉटल खो गया। किसी के मन में ऐसे आ रहा है? लॉस्ट एंड फाउंड का सबसे पहले दिमाग में गया था क्लासरूम में हमारा पेंसिल बॉक्स, वाटर बॉटल। हाँ। इसके ऊपर नहीं लिखना है। ठीक है, ये क्लास 6-7 के बच्चे लिखे तो अच्छा लगता है। ठीक है, हम लोग क्लास 10 में है, हमारा अप्रोच डिफरेंट होना है ना। ये जो तुम्हारा था धीमन, किसी का प्रॉपर्टी खो गया, मिल गया। आई एम वेरी हैप्पी विद क्या नाम है ये, क्या नाम है, अमन ना, अमन, सॉरी अमन, मैं नाम भूल जाता हूँ, एक्सक्यूज मी फॉर दैट। सब बच्चों के बाद नाम इतने याद नहीं रहते, खाली जो बच्चे बहुत बदमाश होते हैं उनके याद हो जाते हैं मेरे। तो तुम लोग अगर बदमाश हो तो मैं जल्दी याद करूंगा, अच्छे बच्चे तो याद नहीं होगा। ठीक है, तो अमन बहुत अच्छा, तुमने दो बहुत अच्छी चीज बोली, मेरे को बहुत अच्छा लगा। सेकंड वाला तो बहुत ही अच्छा था, द ग्लोरियस हेरिटेज एंड द इकोनॉमिक पावर ऑफ इंडिया। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, गुड अप्रोच। यस युक्तिका, आई एम वेटिंग फॉर यू। अलेक, यू हैव अनदर आइडिया? यस सर की जैसे कोई पर्सन खो गया, मतलब कि जैसे कोई पर्सन बहुत नियर एंड डियर था और एक सुबह आउट ऑफ वो घूम ना गया। ना 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 ना, वेरी स्टूपिड, ये कोई नया आइडिया नहीं है। हाँ, अरे सर, रैंडम मत इंडिया बोलता का- जाओ ना, बोलते ही तुमको दे रहे हैं क्या? तुम तीन चांस हो गया तुम्हारा, कितना सारा एक ही बार में चांस बताओ ना। अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, 4 रैंडम मत सोचो, अच्छा सोचो। युक्तिका, आई एम वेटिंग फॉर यू। हर्ष, वेटिंग फॉर यू। ऐसे लिख सकते हैं कोई एक पेज, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो एक पर्सन का लाइफ चेंज कर सकता था, उसके इंटरव्यू में काम आ सकता था, वो गुम गया, फिर उसको किसी तरह वो मिल गया। यू वोंट बी एबल टू राइट मच अबाउट दिस। तुम सोच के देखो कितना क्या लिख सकती हो, बेसिक नहीं लिख पाओगे, कहीं ना कहीं रेपिटेशन हो जाएगा, मोनोटोनस हो जाएगा, ऐसे आप उसको कंक्लूड भी नहीं कर पाएंगे ढंग से। ठीक है, नॉट अ वेरी ब्राइट आइडिया। अभी तक सबसे ब्राइट आइडिया अमन गुप्ता का था, क्योंकि उसके अंदर आपके पास काफी लिखने को है। बहुत ही सुंदर आइडिया लिया है, द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया, लॉस्ट और नाउ हाउ वी आर फाइंडिंग। बहुत अच्छा है अमन, बहुत अच्छा है। इसके ऊपर आप काफी लिख सकोगे। ठीक है, नया होगा, आपको मोनोटोनस नहीं होगा, रेपिटेशंस नहीं होंगे, टीचर्स को भी अच्छा लगेगा, एक फ्लो में चलेगा। ठीक है, और आप उसको एंड कर सकते हो कि वी स्टिल आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आवर रेपुटेशन ना, वी आर स्टिल, द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। गुड आइडिया। हाँ हाँ, लेक, यस सर, पर ये जो आइडिया दिया अमन का, ये स्टोरी नहीं है ना, हम लोग को तो स्टोरी लिखनी है, ओरिजिनल स्टोरी। हाँ, तो इसको हम लोग को स्टोरी के अंदर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग को, ये जो आइडिया है हम लोग को एक स्टोरी के अंदर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा इसको। माने यू हैव टू कन्वर्ट इट इन अ स्टोरी। कोई जरूरी थोड़ी है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अब जैसे ये जो लॉस्ट और ग्लोरी है, तुम लिख सकता है आई वेंट टू इंग्लैंड या आई वेंट टू अ फॉरेन कंट्री, और वहां पे मैंने देखा किस तरह से इंडिया का जो हेरिटेज है उसको इग्नोर करते हैं लोग। ठीक है, आई फाउंड इट इन द वर्स्ट वे, तो मैंने इसको बना लिया अपना लाइफ का, मैंने अपने इसको लाइफ का वो बना लिया है कि कैसे मैं अब इंडिया के पास्ट को, ग्लोरियस पास्ट को वापस से हाईलाइट करूंगा। तो बहुत अच्छा तुमने बोला अलेक, इट्स नॉट अ स्टोरी बट यू हैव टू, माने एक स्टोरी हम बना सकते हैं, आइडिया ये होगा। अंडरस्टूड? यही मैं आप लोग को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं अभी यहाँ पर, कि हमको जो कॉम्पोजिशन लिखने के तरीके हैं उसको चेंज करना होगा। ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूं उसको मैं किस स्टोरी में डाल सकता हूं, मेरे को एक स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी कि मेरा किस तरह से मैं गया था ऑन अ टूर या समवेयर। जैसे मैं तुमको बता सकता हूं अभी एक मेरे जैसे मेरे तो बहुत सारे बैचेस हैं, उसमें मेरा एक स्टूडेंट मेरे को भी मिला था, ही इज फ्रॉम सीबीएसई क्लास 11, उससे मेरा बात चल रहा था, तो वो मेरे को बता रहा था कि वो किस तरह से आउट ऑफ इंडिया गया था। आई वोंट टेक द नेम ऑफ द प्लेस, जहां पर उसको बहुत इंसल्टिंग फील हुआ। ठीक है, तुम्हारी जो बात है उससे वहां पे कोलैबोरेट हो रही है, वो माने वो काफी इंसल्टिंग फील कर रहा था। फिर मेरे को लग रहा था वो चीज और तुम्हारा आइडिया हम दोनों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, हर्ष, यू हैव एनी आइडिया? No, sir. Same ideas, not unique. नॉट यूनिक? अच्छा सर, मैं भी एक यूनिक sir. आइडिया दूं। हाँ बोलो धीमंत, लेट्स सी तुम्हारा यूनिक आइडिया। सर, इंडिया का कल्चर एंड ट्रेडिशन जो अभी मतलब कि रिसेंटली वेस्टर्न कल्चर में मतलब डेवलप हो गया है, हम उसे मतलब कि वापस, ये तो वही तुमने ये टेकन ना लीफ आउट ऑफ अमन्स बुक कुछ कुछ उसी का तुमने लिया है। ठीक है, देखो नहीं, एक but आइडिया, उसका- अच्छा ओके, एक आइडिया मेरे एक स्टूडेंट ने लिखा था, मैंने यहाँ पे आइडियाज लिखे हुए जो मेरे को अच्छे लगे। ठीक है, तुम लोग को भी अगर आइडियाज को अच्छा है, आप मेरे को कम्युनिटी में डाल सकते हो या तुम लोग मेरे को ग्रुप में डाल देना, मैं वो आइडिया शेयर करना चाहता हूँ सबके साथ में। देखो एक आइडिया मेरे को एक लड़के का बहुत अच्छा लगा था, जो मैंने यहाँ पे तुम लोग के लिए स्टोर करके रखा है। आई लाइक दिस आइडिया, इसी के लिए मैंने ये स्टार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है तुम लोग के लिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस गाय टोल्ड मी, मुझे उसका आइडिया बहुत अच्छा लगा। कैन एनीबॉडी, धीमंत, हु विल रीड फॉर मी लाउड? धीमंत रीड। ठीक है सर, स्टार्ट।
I may disappoint my teachers here, but I am not going to talk about any material object I lost or found here. I had a thought of confidence which I lost and then found after much diligence. अच्छा है सर ये. उसने क्या बोला लड़के ने? लॉस्ट क्या किया उसने? सेल्फ कॉन्फिडेंस. हाँ. इसके अंदर एक बहुत अच्छी स्टोरी बन सकती है कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे लूज हुआ और फिर मैंने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए क्या मेहनत की. अभी अगर तुम देखिएगा विराट कोहली इज अ ताजा एक्सपीरियंस. अभी हम लोग का एग्जांपल सामने है, उसका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है और वो कैसे गेन करेगा. ठीक है, तो इसके अंदर एक स्टोरी बनती है, बहुत अच्छी स्टोरी बनती है. मेरे को बहुत अच्छा ये पॉइंट लगा कि मैं यहाँ पर कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट लिखने वाला नहीं हूँ. मैं ये नहीं लिखूंगा मेरा वॉलेट खो गया, मेरा वाटर बॉटल खो गया, ये खो गया, वो खो गया, नहीं लिखूंगा. मैं लिखूंगा कैसे आई लॉस्ट माई सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो आप लोग सबके संग लाइफ में होता है. ठीक है, और कैसे मैंने स्टोरी के अंदर में कैसे मैंने मेहनत करके, दिस इज अ स्टोरी कि मैंने कैसे मेहनत किया और कैसे डिलीजेंटली मेहनत करके मैंने अपना कॉन्फिडेंस को वापस पाया. मेक्स अ गुड स्टोरी, इजंट इट? हाँ. हाँ सर. सर मेरे पास एक सेकंड. अरे बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं बेटा, सब में अपन को भी दिमाग लगाना है. धीमंत, यू अगेन रेज योर हैंड. यस, टेल मी. हाँ सर, एक लास्ट में पे एक और आइडिया है सर, ये वाला अच्छा लगा आपको सर. आपको जैसे पता है सर, पुराने टाइम्स में वुमेन की काफी मतलब कि काफी हम लोग डिसरिस्पेक्ट करते थे वुमेन्स को, वुमेन राइट्स के बारे में. यस, नाउ यू आर वुमेन टॉकिंग राइट्स के बारे में. ऋग वेदा के अर्ली वैदिक पीरियड में इंडियन वुमेन हैड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. ठीक है, व्हिच वी हैव लॉस्ट इट आफ्टर लेटर वैदिक पीरियड. बट आई डोंट नो तुम इसको स्टोरी में कैसे इंक्लूड करेगा, दैट यू हैव टू थिंक अबाउट इट. ये बट इट्स अ गुड आइडिया, डिफरेंट आइडिया. यस युक्तिका. तो यहाँ पे और एक लिख सकते हैं कि एक बहुत छोटा बच्चा था, इन्फेंट. उसके साथ कुछ घटना हुआ था, तो उसके बाद उसका मेमोरी खो गया था. और फिर मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला, उसको कुछ नहीं मिला. फिर बहुत सालों के बाद वो खुद मतलब बहुत हिंदी पिक्चर टाइप हो जाएगा यार युक्तिका, बहुत हिंदी पिक्चर टाइप हो जाएगा, है ना? बहुत ज्यादा हिंदी पिक्चर टाइप हो जाएगा. वी हैव टू कीप इट लिटिल, माने हम लोग को थोड़ा डिफरेंट सोचना है और वो डिफरेंट ही होना चाहिए. ठीक है, अंडरस्टूड. मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, एक लड़के ने मेरे को ये स्टार्ट दिया, मेरे को तो बहुत पसंद आया, इसी के लिए मैंने इसको नोट कर लिया. तो जैसे अभी मेरे को इसका क्या नाम है फिर भूल गया, अमन गुप्ता का आइडिया बहुत अच्छा लगा. ठीक है, इसी के लिए मैं भी उसको, अमन तुम ये आइडिया का जो स्टार्ट है वो लिखकर कम्युनिटी में डालना. ठीक है, जैसे और भी बच्चे इसके ऊपर काम कर सके, और फिर तुम लोग उसका कॉम्पोजिशन लिख के मेरे को लिख के भेजना. हम लोग चाहते हैं अभी कि हमारा कॉम्पोजिशन के ऊपर जो स्टार्ट है वो डिफरेंट होना चाहिए. ठीक है, लेट अस गो टू डिफरेंट कॉम्पोजिशन जो हम लोग आईसीसी में आया है. दिस इज द कॉम्पोजिशन. देखो ये तो तुम लोग का कॉम्पोजिशन आया आईसीसी में. सेकंड है इमेजिन अ सिचुएशन. ये नैरेटिव है ऐसे. इमेजिन अ सिचुएशन वेयर योर मदर हैज बीन अनवेल एंड यू हैड टू हेल्प हर. एक्सप्लेन व्हाट यू डिड टू हेल्प. What did you learn from the experience? ठीक है, तो काफी कॉमन एक तो है और बहुत ही सेफ ऐसे है, आप लिख सकते हो. लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम लोग का अप्रोच वही कॉमन हो. आई वांट सम डिफरेंट अप्रोच. समझ में आ रहा है? आप किस तरह से इस ऐसे को रिलेटिव नया अप्रोच के संग प्रेजेंट करोगे, दैट इज व्हाट आई वांट टू नो. ठीक है, चलो आइडियाज, गिव मी द आइडियाज. कैसे स्टार्ट करेंगे सर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू हरी. ओके, जरूरी नहीं है कि मैं क्वेश्चन पूछूं तुमको आंसर देना है. यू कैन टेक योर टाइम. ठीक है, यूज योर ब्रेन, टेक सम टाइम एंड देन आंसर. ओके ओके. गिव मी वन गुड आइडिया. आई वांट सम डिफरेंट आइडियाज. अभी तुम लोग को बहुत ही नॉर्मल चीज, माने बहुत ही कॉमन ऐसे है, तुम लोग इसके बारे में लिखना चालू भी कर सकते हो. बट मेरे को वो तुम लोग का जो ऑर्थोडॉक्स अप्रोच है ना, आई डोंट वांट दैट. I want something different. How will you start this essay with a different, absolutely different viewpoint? I know it is difficult. सर एक आया. Okay, Dhimant again. Yes, Dhimant. हाँ सर, हम ये लिख सकते हैं कि सर कि हम मदर्स का मतलब कि एक टाइम पे मतलब कि हम आजकल मदर्स का रिस्पेक्ट थोड़ा कम करते हैं. मतलब कि अब मतलब कि मम्मी है तो छोड़ दो अब, बट मतलब मम्मी का केयर नहीं करते हैं, कुछ ऐसा नहीं है. हम लोग ऐसे नहीं सकते कि जब मम्मी खराब बीमार हो जाती है तो कैसे मतलब कि हम लोग के मन में मतलब कि हार्ट चेंज होता है, हार्ट जो मतलब कि मेल्ट हो जाता है मम्मी के लिए. The fear of losing one's mother. हाँ. The fear of losing one's mother
can be terrifying. Nice. Good approach. ये अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा है. मेरे को स्टार्टिंग में जब तुम बोलना चालू किया, मैं तुमको अभी बहुत उल्टा सीधा बोलने वाला था, लेकिन फिर तुमने चेंज कर दिया. गुड. तो तुम इसके अंदर जा सकता है. द फियर, लेकिन थोड़ा एक्सट्रीम में चला जाएगा. द फियर ऑफ लूजिंग वंस मदर इज, इट्स वेरी टेरिफाइंग. ठीक है, इट्स नेवर अ गुड फीलिंग. इट्स नेवर अ गुड फीलिंग. ओके, गुड 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 अप्रोच. गुड अप्रोच. नाइस. फिर क्या करेंगे आगे? अच्छा है अप्रोच. यू कैन थिंक ओवर इट. तुमको पूरा लिखना पड़ेगा कि कैसे हम, मेरे को डॉक्टर्स ने बताया कि माय मदर इज इन अ, व्हाट यू से, इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशंस. ठीक है, और कैसे मैंने उनका क्या मैंने उनका कैसे देखभाल किया. ठीक है, और मेरे को बार बार ये कांस्टेंट फियर में मैं रहता था. मैंने आई कुड नॉट स्लीप एट नाइट. ठीक है, आई यूज्ड टू वेक अप इन द मिडनाइट्स टू चेक ऑन माय मदर. ठीक है, एंड मैंने ये भी सीखा कि ये तुम इसमें ये भी ऐड कर सकता था कि व्हाट वाज द रीजन कि उनका ये तबीयत खराब हुआ. द रीजन वाज बी द पेन किलर्स विच माय मदर. और आजकल ये हैबिट बन गया. आई कैन टॉक अबाउट दिस. ठीक है, आप इसके अंदर ये मॉडर्न हैबिट्स है लोगों की पेन किलर्स खाने की. ठीक है, आजकल हर आदमी बहुत जल्दी पेन किलर्स खा रहा है. और मेरी मम्मी को भी हमेशा सर में दर्द या स्टमक एक होता था, तो सर में दर्द बोलना, हेडेक. So she was a very like a frequent user of this kind of pills. ठीक है, तो ये उनके लिए अच्छा नहीं था. And now this is leading to a drastic situation. ठीक है, we can go like that. इसके अंदर एक मॉडल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रीजन कि मेरी मम्मा बहुत दिन से सो नहीं रही थी because a lot of family tension and pressure was going on in her mind, and that is why she was taking sleeping pills from like a month, which led to Yes, that can be another very very practical approach है. आजकल घरों में बहुत ज्यादा तुम इसमें ये भी ऐड कर सकते हो कि after COVID-19 the financial position and the business position was not well, so there was lot of little what do you say, nagging going on between parents and all. The times were very hard. तुम इसके अंदर ये भी incorporate कर सकता है. कोविड के टाइम पे हार्डशिप हो गया, घर में सिचुएशन was not well. Good, you can take that approach. Very good, good approach. आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं और आप इसको लिख सकते हैं. Yes. और कोई अप्रोच अलेख? सर हम चैट पे भेजे हैं. बोलो ना, चैट में क्या भेजे, बोलो. ओके सर, बोल रहे. हैविंग अ मदर बायो. सर ये हम इंट्रो दे रहे हैं, मतलब इंट्रो देंगे फिर मतलब ये कहानी. हाँ, having a mother by your side is one of the best feeling a child can experience in his or her life. Mothers are often described as God's incarnation on earth to help take care of every child. But have you ever thought how is it like not having a mother by your side? ये वो धीमंत वाला ही कहानी के ऊपर तुमने बिल्टअप किया है. समथिंग व्हाट धीमंत सेड. गुड अप्रोच, गुड है, तो इसको कर सकते हैं. ओके, नाइस. हर्ष, एनी आइडियाज? सर कोविड के समय में, सर कोविड के समय में अगर किसी के मॉम को फीवर हो गया तो उसने कैसे मैनेज किया और उन्हें सही किया. लॉकडाउन में मतलब कि हार्ड होता है ना कि मेडिसिन ढूंढना, फिर पेड्स या कोविड हो जाएगा गलती से भी. यस सर, ये तो कॉमन हो गया थोड़ा सा. इसको ये तो जो अप्रोच है कॉमन है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना पड़ेगा. अभी हम लोग ने उसी के ऊपर बातें की हैं. ठीक है, हमारा तो ये थोड़ा सा इसको हम लोग को और बेटर करना पड़ेगा. ये तो कॉमन अप्रोच हो गया. यस, योर आइडिया अमन. सर इसमें हम ये भी एक थोड़ा हो सकता है कि एक सिचुएशन आया था मेरी मदर के लाइफ पॉइंट में कि कोविड के टाइम उनके मदर और फादर, मेरी मम्मी के मदर फादर का एक ही साथ डेथ हो गया, जिसकी वजह से मेरी मम्मी बहुत मेंटली डिप्रेस्ड हो गई, जिसकी वजह से वो बहुत अनवेल फील करती है. तो मैंने उनको मेंटली उनको ठीक किया और उनका किया. मजा नहीं आया, लेकिन ठीक है. तो हम लोग ने अभी डिसाइड कर लिया. दो चीज हम लोग अच्छी लगी, जो युक्तिका वाला एंड धीमंत का आइडिया अच्छा था. उसी के ऊपर आलेख भी काम कर रहा था. ठीक है, तो गुड, अच्छा था अप्रोच. अब देखो जो मुझे पसंद आया, एक लड़के का अप्रोच देखो, अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच. आई वांट टू शो यू दिस अप्रोच जो मुझे अच्छा लगा. ठीक है, उसने कैसे स्टार्ट किया. आई हेट रेनी सीजन्स, आई स्वेयर डू, एंड वन ऑफ द मेन रीजन फॉर इट इज द इलनेस व्हिच दे ब्रिंग अलोंग. ठीक है, malaria, dengue, stomach problems and flu are common monsoon diseases. Understood? I like this approach. उसने क्या लिखा, I hate rainy seasons. क्यों? क्योंकि रेनी सीजन में बीमारियां आती हैं. Understood? Look the start. अब समझ में आ रहा है कहां जाएगा इसके बाद. ये ऐसे कहां जाएगा युक्ति का, ये ऐसे अब कि उसकी मम्मी को
डिजीजेस में से एक प्रॉब्लम हो चुका था मॉनसून सीजन में। करेक्ट, क्योंकि डेंगू इज अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है डेंगू, ठीक है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये अप्रोच, और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है, ठीक है। आई हेट रेनी सीजंस, आई स्वेयर डू, एंड वन ऑफ द मेन रीजन फॉर इट इज द इलनेस व्हिच दे ब्रिंग अलोंग, ठीक है। मलेरिया, डेंगू, स्टमक प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम हो जाता है, एंड फ्लू आर द कॉमन मॉनसून। यस, he used to like rainy seasons, he used to enjoy it, but after that incident he like, हाँ, यू कैन डू दैट आल्सो, वो भी दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत ऑन द फेस और बहुत ही सुंदर स्टार्ट है, ठीक है। इसके अंदर कोई वो सब नहीं है बीटिंग राउंड, बहुत ही सुंदर स्टार्ट है, तुम थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, बट अच्छा आइडिया है। कैसा लगा तुम लोग को ये आइडिया? मेरे को अच्छा लगा पर्सनली, तो मैंने तुम लोग को एक तो तुम लोग के संग शेयर कर दिया, ठीक है। हर्ष, समझ में आ रहा है? सर जैसे ये काफी एक मतलब कि आयरॉनिक सिचुएशन भी है, जैसे मतलब मम्मी हमेशा हम लोग को बोलती रहती थी बचपन में कि मतलब बाहर में मतलब मानसून में मत खेलना, मत ये सब करना, बट अब जब उनको ही बीमारी हो गया तब हम लोग को और रियलाइजेशन हो रहा है। वाह धीमान, वेरी गुड पॉइंट धीमान, क्या बात है भाई, आज तुम बैटिंग कर रहा है, अच्छा फॉर्म में लगा लड़का, वेरी गुड, गुड गुड। स्टार्टिंग में थोड़ा डांटा मैंने तेरे को, बट नाउ योर ब्रेन इज वर्किंग गुड। ओके, सो मैं तुम लोग को बार बार बोल रहा हूँ, हमारा अप्रोच टू द कॉम्पोजिशन बहुत नया होना चाहिए, नोवल होना चाहिए, ठीक है। वो ओल्ड जो हमारे आइडियाज हैं उसको नहीं हम लोग को फॉलो करना है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एक और हम लोग का ऐसे आया है आईसीएसई में, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एजुकेशन, एक्सप्रेस योर व्यूज आइदर फॉर और अगेंस्ट द स्टेटमेंट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एजुकेशन, एक्सप्रेस योर व्यूज आइदर फॉर और अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट। दिस इज समथिंग एज अ इंडियन हम लोग को ये बात करना बहुत जरूरी है कि आर वी रियली रेडी फॉर डेमोक्रेसी? एज अ टीचर आई कैन टॉक अबाउट इट। हम लोग अभी भी मेरे को लगता है डेमोक्रेसी के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि हम लोग को अभी एक्चुअली देखा जाए ना तो अकल नहीं है बिल्कुल। हम लोग कभी भी कॉग्निटिव नहीं सोचते। कॉग्निटिव का मतलब होता है हम लोग कभी भी सिचुएशन को एनालाइज नहीं करते, हम लोग बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। माने मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, इंडिया में इट इज वेरी इजी कि आप किसी को प्रोवोक कर दो और वो रास्ते में उतर के दंगा करने लगे। वेरी इजी इन इंडिया, डोंट यू थिंक सो? यस सर, ट्रू। और ये कब है पता है? ये कब है जब 88% लिटरेसी रेट है इंडिया का आज के टाइम पे। कैन यू बिलीव इट? यू नो टुडेज इंडियाज लिटरेसी रेट इज 88%, माने 88% लोग एजुकेटिव हैं। एजुकेटेड का मतलब हो गया कॉग्निटिव है। कॉग्निटिव का मतलब ये हो गया कि वो लोग चीजों को पहले सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं, फिर रिएक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? पर तुमको लगता है क्या 88% होने के बाद भी हमारा कॉग्निटिव थिंकिंग चल रहा है? अभी हमको तो कोई भी प्रोवोक कर दे हम लड़ाई कर लें, है कि नहीं? कोई भी हमको प्रोवोक कर दे हम रेड फोर्ट पे चढ़ जाएं, हमको कोई भी प्रोवोक कर दे हम ट्रेन में आग लगा दें, हमको कोई भी प्रोवोक कर दे हम रास्ता रोक दें। तो इस तरह का अगर हम 88% एजुकेटेड होने के बाद भी क्या नाम है, अगर हमारे कोई कॉग्निटिव भी हमारा थिंकिंग नहीं है तो वी डोंट डिजर्व डेमोक्रेसी। व्हाट डू यू से? और इसमें सबसे बड़ी गलती बच्चों की नहीं है, सबसे बड़ी गलती टीचर्स की है, मैं ये बोलता हूं। क्योंकि हम लोग को, और मैं तुमको बताता हूँ, पॉलिटिकल साइंस जो है वो, जैसे हम लोग का सिविक्स भी है ना, मैं देखता हूँ अभी जब मैं सिविक्स पढ़ाता हूँ तो बहुत सारा सिलेबस काट दिया जाता है, हिस्ट्री का सिलेबस काट दिया जाता है, आईसीएसई काट देता है सिलेबस। मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज कम से कम हिस्ट्री का, सिविक्स का सिलेबस रिड्यूस मत कीजिए। उसका रीजन ये है कि हमको हमारे बच्चों को नॉलेज देना है, उनको बताना है पार्लियामेंट कैसे काम करता है, उनको समझाना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अंडरस्टूड? अगर हम लोग वो सब चीज पढ़ेंगे ही नहीं तो डेमोक्रेसी का फायदा ही क्या है, जब हम कुछ सोच ही नहीं सकते डेमोक्रेसी के बारे में। आज दो आदमी खड़े होके, एक आदमी अगर ओपिनियन देता है, दूसरा आदमी उसको मारने के लिए रेडी हो जाता है। ये क्या डेमोक्रेसी है भाई? तो हम लोग इतना एजुकेशन होने के बाद भी अगर हमारे यहाँ पर हर बात पे राइट्स होता है तो हमको बार बार सोचना पड़ेगा कि आर वी रियली एजुकेटेड, और खाली हमारा एजुकेशन नाम का एजुकेशन है। समझ में आ रहा बात को? तो इसके ऊपर एक लड़के ने मेरे को बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था, और ये 88% वाला भी मैं तुम लोग को जो बता रहा हूँ ये उस लड़के ने ही मेरे को बताया, ठीक है। तो मुझे उसका स्टार्ट बहुत अच्छा लगा, तो तुम लोग से नहीं पूछ के मैं स्ट्रेट अवे तुम लोग को शो करना चाहता हूँ कि व्हाट ही हैज रिटन। ठीक है, ठीक है। देखो उसका स्टार्ट देखो, आई एम रीडिंग द स्टार्ट। क्या लिखा उसने? लेट अस स्टार्ट बाय नोइंग व्हाट डेमोक्रेसी रियली इज। इज इट समथिंग व्हिच इज हायरार्किकल इन नेचर एंड पास थ्रू जनरेशन, or it is a new world order where the common people are given the rights to choose their own leaders? ठीक है, यहाँ पे लीडर नहीं होगा, I guess it will be leaders, representatives, या representatives, yes, ठीक है।
लड़के ने क्या लिखा, वेल यस द आंसर इज द लैटर। लैटर का मतलब द कॉमन पीपल आर गिवन द राइट टू चूज देयर ओन लीडर्स, बट चूज इज नॉट एन इजी ऑप्शन, especially if we know not how to choose. Very good point. ठीक है, अगर आपको चूज करना ही नहीं आता है तो फिर चूज इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। इमेजिन अ कंट्री विद 88% सॉरी लिटरेसी रेट होगा यहाँ पे, नॉट इलिटरेसी रेट, ठीक है, 12% लिटरेसी रेट होगा, 88% लिटरेसी रेट, सॉरी इलिटरेसी होगा, माय मिस्टेक। इमेजिन अ कंट्री with 88% illiteracy rate, India in 1947, इंडिया में 1947 में, एक सेकंड, 88% इलिटरेसी था, 12% लिटरेट लोग थे, ठीक है, 88% इलिटरेसी था इंडिया में 1947 में, ठीक है। तो लड़का बोल रहा है कि इमेजिन अ कंट्री with 88% illiteracy rate asks to choose their leader who is going to lead them into the world of liberty, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। क्या क्या हमारा आयरॉनिकल देखो क्या बोल रहा है, 88% लोग उन लोगों को चूज करने वाले हैं जो हमको सिखाएंगे कि लिबर्टी क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, फ्रेटर्निटी क्या होता है। और हंसी का बात जानता क्या है, हम लोग को इस वर्ड का मतलब भी नहीं मालूम। 88% लोगों को यह भी नहीं पता कि लिबर्टी क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है, फ्रेटर्निटी क्या होती है। हम अपना लीडर चुनेंगे जो हम लोग को वहां पे लीड करेगा। ओ एक्सक्यूज मी, 88% of Indians in 1947 did not even heard these three fundamental words, leave alone understanding their meaning. बड़ा 88% जब हमारे 1947 में तो 88% लोगों को इसका मतलब भी नहीं मालूम था कि लिबर्टी क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, फ्रेटर्निटी क्या होता है, उसका मीनिंग तो दूर का बात है। मैं तुमको आज चैलेंज देके बोल सकता हूं, स्टिल देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स, इस सब का बहुत जन को आज भी सही मीनिंग नहीं मालूम है कि नहीं। और हमको डेमोक्रेसी चाहिए। क्वेश्चन ये है कि बिना रियल एजुकेशन के डेमोक्रेसी कोई काम का नहीं है, isn't it? राइट। कितना सुंदर उस लड़के ने लिखा है। 88% में अभी थोड़ा सा हो गया, अभी हम लोग का लिटरेसी रेट चेक कर लेना, वी आर अराउंड 78-80% में हम आज हैं, 74% लोग लिटरेट। हाँ, तो ये 88% मेरे को वहां से आगे, उसका मैंने कल पढ़ा था ना तो मेरे दिमाग में बैठ गया था, बट 74% कम नहीं होता है ना। नहीं सर, 74% लोग पढ़े हुए हैं। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, 74% लिटरेसी है हमारे इंडिया में आज, और फिर भी हम लोग किसी एक आदमी के बोलने पर लड़ाई करने उतर जाते हैं। ये सोच के हैरानी होती है मेरे को कि जब 100 में से 74 लोग पढ़े लिखे हैं तो आप किसी की बातों में इतनी आसानी से आ कैसे जाते हो भाई? समझ में आ रहा है? पढ़े लिखे लोग रास्ते में ट्रेन नहीं चलाएंगे भाई। अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो उनके पास इतनी अकल है कि किस तरह से राइट्स के लिए लड़ा जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप आंदोलन मत कीजिए, आप कीजिए, अगर आपको कोई चीज रॉन्ग लग रहा है आपका राइट है, बट देयर इज अ वे ना, देयर इज एक तरीका है काम करने का। आप नेशनल प्रॉपर्टी चला रहे हो, जो बेवकूफ अपने ही पैसे चला रहे हो। जो पढ़ा लिखा लोग है ये जानता है कि हमारे टैक्स से ही देश चलता है, और वो ट्रेन जला के हम खुश हो रहे हैं जबकि वो हमारा ही पैसा चल रहा है रास्ता में। हाँ कि ना सर? एक चीज था। हाँ बोलो धीमंत। सर मतलब कि अगर 74% भी माने जाए तो 26% पीपल तो ऐसे है, तो मतलब कि मेरे हिसाब से जो 74% है वो ज्यादातर। अरे 26% जो इलिटरेट है ना, दे डोंट हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस टू स्पीक। बात समझो, तुम देखेगा आज भी जो इलिटरेट पीपल होते हैं ना वो इतनी बातें नहीं करते। और वो ये इलिटरेट पीपल कौन है? जो बहुत गांव में है, दूर दराज में है, जिनके पास एजुकेशन का सोर्स नहीं है। आज के टाइम में हमारे पास हर लड़के के लिए एजुकेशन का सोर्स है, ठीक है, मोर और लेस सब बच्चे के पास। आज यूट्यूब तो सब जगह है, एवरीबडी इज गेटिंग एजुकेटेड, है ना। बहुत जन तो आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, जैसे हमारे वो खान सर हैं, ठीक है, उनका यूट्यूब वीडियो मैं देखता हूं, आजकल बहुत लोग देखते हैं, दे आर गेटिंग एजुकेटेड एंड आई एम वेरी प्राउड। कल परसों ही मैं देख रहा था, एक तो दरवान जी थे, वो खान सर का वीडियो देख रहे थे, ठीक है, तो मैं उनसे पूछा सर आप क्या दरवान जी क्या देख रहे हैं? बोला सर ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे खुशी हुआ कि देखो वो जो है खान सर, वो बच्चों को ही नहीं पढ़ा रहे, वो बड़ों लोग को भी एजुकेट कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो एजुकेशन अभी है इंडिया में, लेकिन मैं सबको ये बोलना चाहूंगा, आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि एजुकेशन वाले लोग सोच समझ के काम करते हैं, और उनका काम करने का एक तरीका होता है, ठीक है, हर चीज करने का तरीका है लाइफ में। ऐसे आप रास्ते में उतर के हंगामा करने से कुछ नहीं होता, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा दुख मुझे क्या है मालूम है? 10% लोग, 5% लोग आपको भड़काते हैं और बाकी 74% उनके पीछे चलते हैं। दिस इज नॉट राइट। डू यू थिंक इट इज राइट?
मेरे को तो कभी कभी पॉलिटिकल रैलीज के ऊपर भी बहुत गुस्सा आता है यार, क्यों जा रहे हो आप लोग सब जब आपको पता ही नहीं है कि वो रैली क्यों हो रही है। हाँ, अगर आपको पता है, आप एजुकेटेड हो, आपको समझ में आ रहा है, तो आप जरूर जाओ, बट यू शुड नो ना आप जा क्यों रहे हो। ये तो फंडामेंटल क्वेश्चन है ना कि मैं स्लोगन बोल क्यों रहा हूं, मैं क्यों लड़ रहा हूं। यू शुड नो ना मैं लड़ क्यों रहा हूं भाई। अंडरस्टूड। सो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आई रियली थैंक आईसीएसई बोर्ड कि उन्होंने ये टॉपिक दिया है। और आप लोग को भी मैंने आपको बताया, जब भी आप कोई आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखोगे तो उसमें स्टैट्स यूज करना। इस लड़के ने स्टार्टिंग में जो स्टैगरिंग स्टैट्स यूज किया है कि 88% हमारे देश में इलिटरेसी था, बहुत अच्छा स्टार्ट है। और तुमको ये भी पता होगा, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमने वर्ड्स लिए हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए हैं, अमेरिकन रेवोल्यूशन से लिए हैं, हमारे ओरिजिनल वर्ड्स नहीं है, बाद में इनको इनकॉर्पोरेट भी किया गया हमारे प्रीएम्बल में। तो ये एक बहुत ही अच्छा एजुकेटिव स्टार्ट है। अंडरस्टूड। सो दिस इज द वे यू आर गोइंग टू स्टार्ट एक डिफरेंट अप्रोच। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये एक दिन में नहीं होगा, पर कंटिन्यूअसली आपको इसके ऊपर काम करते रहना पड़ेगा। लेट्स गो फॉर द फोर्थ ऐसे। यू आर अ रेगुलर ट्रैवलर इन योर स्कूल बस। Describe what you see on your way home from school each afternoon. Give details of the familiar sights and sound you experience each day. Descriptive ऐसे है, मैंने आपको समझाया है, डिस्क्रिप्टिव के वर्ड्स दिए हैं मैंने आपको। इसमें आपको क्या दिखाना है? स्मेल दिखानी है आपको, साउंड दिखाना है आपको, इमेजरी, मेटाफर दिखाना है आपको, इमेजरी दिखानी है आपको, सिमिली दिखानी है। जब आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखते हो तो बहुत सारे लिटरल डिवाइसेस यूज करने पड़ते हैं। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे में अगर आप स्मेल, साउंड, इमेजरी, मेटाफर, सिमिली ये सब नहीं यूज कर रहे हो तो आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे मत यूज करना, मत लिखना, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत अच्छी वोकैब की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको वर्ड चाहिए, मैंने आपको दिए भी है डिस्क्रिप्टिव ऐसे में क्या क्या वर्ड लिखने हैं, मैं फिर से कम्युनिटी में पोस्ट भी कर दूंगा, ठीक है? और तुम लोग को भी भेज दूंगा, वो सब डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स आप याद कर लेना, ठीक है? वैसे मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं उसके ऊपर में, ठीक है? हाँ। चलो, क्या आ रहा है आइडियाज? डिस्क्रिप्टिव कैसे स्टार्ट करेंगे? सर कि पहले शुरू करेंगे कि पहले बस में बैठे, उसके बाद बस चली, उसके बाद देखे ना। अच्छा, बस चलेगी ना तो उसका साउंड जरूर देना, ठीक है? इट स्टार्टेड विद अ थंप, यू नो, ये डालना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है? ये मत करना, वो आवाज नहीं आएगी ना। तो पहले तो हम लोग ये बताएंगे ना कहाँ पर है हम लोग एग्जैक्टली। वो तुम्हारा अप्रोच है, तुम बताओ कैसे करना है, मुझे नहीं पता। मैं तो तुमको दिखाऊंगा एक लड़के का अप्रोच जो मुझे अच्छा लगा। सर मैं सोच, आज तो तुम अच्छे फॉर्म में हो, जल्दी करो। ठीक। हर्ष बेचारा एकदम स्टार्टल्ड हो गया आज, एकदम सरप्राइज्ड हो गया, एकदम कंफ्यूज हो गया कि ये क्या चल रहा है भाई कॉम्पोजिशन में। ऐसे भी होता है, ऐसे भी लोग सोच रहे हैं, ऐसे भी लोग लिख रहे हैं, ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है? नो सर, ये सब मैं कर चुका हूँ। क्या कर चुका हूँ? ये चारों ऐसे लिख लिया तूने? नो सर, यही आया था मेरे एग्जाम में। अच्छा, तो तुमने क्या लिखा? तुम्हारा अप्रोच क्या था? सर मैंने यही लिखा, फोर्थ वाला। हाँ, तो बताओ क्या लिखा? सर मैंने पहले स्टार्टिंग दे दिया कि वो बस किधर से किधर तक ट्रेवल करती है, फिर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देने के बाद मैंने क्या डिस्क्रिप्शन दिया? तुमने स्मेल डिस्क्राइब किया, तुमने साउंड डिस्क्राइब किया, क्या डिस्क्राइब किया? क्या स्मेल के लिए क्या यूज किया तुमने? सर मैंने स्मेल के लिए यूज किया कि अगर ट्रैफिक के पहले ट्रैफिक के वो आते हैं, ट्रैफिक की वजह से बहुत वो होता है। क्या होता है? फिर कभी कभी ट्रैफिक के पॉल्यूशन के बढ़ने की वजह से हम लोग को वो प्रॉब्लम होता है। स्मेल के लिए क्या वर्ड यूज किया? स्मेल के लिए बस के अंदर सबसे ज्यादा स्मेल क्या आता है पता है तुमको? द स्वेटी स्मेल ऑफ द चाइल्ड। स्वेटी स्मेल, राइट। हाँ, वो लोग जब स्कूल से निकलते हैं, जैसे आलेख बाबू तो नहा के भी नहीं जाते ना अर्ली मॉर्निंग। पोल्यूशन का भी, पोल्यूशन का तो बात, लेकिन जो सबसे पहले जो तुम्हारा जो शर्ट के अंदर से स्मेल आता है, स्टिंकिंग, स्मेलिंग, रॉटन स्मेल आता है उसके अंदर से, वो सब स्मेल आपको लिखना पड़ेगा ना। द स्मेल ऑफ सल्फर। ये लिखा था, स्मेल ऑफ डिफरेंट सॉप्स, स्वीट्स, सर ये सब भी लिखा था। बेटा उसको आपको वर्ड में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, तभी तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब यही होता है। यू हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर वर्ड। तो मेरे को वो ऐसे दिखाना है, वांट टू सी क्या लिखा तुमने? अमन, एनी आइडियाज? का यूज कर सकते हैं कि एक गार्बेज डंप का एरिया था, उस गार्बेज डंप में से बहुत स्मेल आ रहा था, तो मतलब गुजरते थे उस एरिया से। ओके, हाँ लिख सकते हैं, ऐसा होता है सर। चलो, विदाउट हैरेसिंग यू पीपल मोर, मैं इस लड़के का स्टार्ट दिखा रहा हूँ तुम लोग को, द वे ही स्टार्टेड, जो मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू। देखो उसने कितना अच्छा यूज किया। बेडलाम ऑफ नॉइजेस,
pungent smell, relief on faces are the most common sight one experience in any school bus, especially when it is the time to return back home. Bedlam of noises का मतलब क्या होता है? Bedlam मतलब confused noises. कोई इधर चिल्ला रहा है, कोई इधर चिल्ला रहा है, कोई इधर चिल्ला रहा है. माने कोई एक नॉइज नहीं आता. चैटरिंग तो है लेकिन एक नॉइज नहीं आता स्कूल बस में. कोई लड़का गाली दे रहा है, कोई लड़का गाना गा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, और वहां से कारपूल वाला भी चिल्ला रहा है, जल्दी आओ, है कि नहीं? सो बेडलाम ऑफ नॉइजेस, पंजेंट स्मेल, पूरा सल्फर का एकदम पूरा लैब, केमिस्ट्री लैब लेकर आ गया वो यहाँ पर, ठीक है. पंजेंट स्मेल एंड रिलीफ on faces are the most common sight one experiences in any school bus, especially when it is the time to return back home. मैं तुम लोग को फिर से समझा दूं, डेस्क्रिप्टिव ऐसे अगर आप लिख रहे हो तो मैंने आपको एक पुराने मेरा कॉम्पोजिशन का जो वीडियो उसमें बताया है, आपको ये सब चीज को ध्यान देना पड़ेगा. साउंड को आपको साउंड ऐसा नहीं लिखना, साउंड वाज कमिंग, साउंड लिखना है जैसे चैटर, क्लैंगिंग ऑफ रोप्स या क्लैंगिंग ऑफ व्हाट यू से द चेन्स, ठीक है, द क्या नाम है, द screeching noise, halt of the bus. तो आपको ये सारे वर्ड्स लिखने पड़ेंगे. साउंड में, स्मेल में आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है. ये सब चीज आपको करना पड़ेगा. अगर आप ये सब चीज के ऊपर काम करोगे तो डेफिनेटली आपको कॉम्पोजिशन में फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है, और आपका कॉम्पोजिशन बहुत बेटर होगा. टीचर्स को भी पढ़ने में अच्छा लगेगा. इमेजिन करो टीचर को कितना परेशानी होता होगा एक ही तरह कैसे बार बार पढ़ने में, ठीक है. सो यू नीड टू बी डिफरेंट, ठीक है. और अभी आप लोग को ये सब के ऊपर ये एक दिन में नहीं होगा. यू नीड टू, आप जब भी ऐसे लिखो, यू ट्राई टू बी डिफरेंट एंड ट्राई टू ब्रिंग समथिंग डिफरेंट टू द टेबल, ओके, तभी आपका ऐसे अच्छा होगा, ठीक है. यस धीमंत, हम लोग का मीटिंग अभी होने वाला है. यू पीपल रीजॉइन, ओके, यू पीपल रीजॉइन फिर से, ठीक है. सो इफ यू